तो एक ऐसे बेवकूफ़ के चक्कर में पड़ा, पहले तो उसने बोल दिया। बट मैं इसके टॉयलेट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस साइड बहुत पीछे आपको लाइट दिख रही होगी, वहाँ प्लेटफॉर्म छूट गया है। अब तक की सबसे लंबी जर्नी है, मतलब जब से ये ट्रेन खुली है पाटलिपुत्रा से, ये अपने टॉप स्पीड पे अभी तक नहीं चली है। ऐसे लोगों से सावधान। भाई क्या बताऊँ, इंडियन रेलवे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ट्रक कर ले, ट्रक। सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। सो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक ब्लॉग के साथ। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सारे आज हम ग्वालियर के ऊपर बनाए, और आज पहली बार मैं ट्रैवल व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ मैं जा कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ट्रेन नंबर 19670 पाटलिपुत्रा टू उदयपुर सिटी हमसफ़र एक्सप्रेस। और मैं उदयपुर क्यों जा रहा हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग है वहाँ पे ताज लेक पैलेस उदयपुर में। सो आई होप कि आपको आने वाले जो कुछ दिन है मेरे, उसमें ब्लॉग थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव सारे ब्लॉग्स होंगे। सो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था इस ट्रेन के बारे में, तो बहुत मिनिमम कंटेंट अवेलेबल थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं ही इस ब्लॉग को पूरा करूं। एंड टू एंड जर्नी है मेरी पाटलिपुत्रा से उदयपुर तक। बट अभी मैं दानापुर में खड़ा हूं, क्योंकि मेरी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई। जो पीछे आप ट्रेन देख रहे हो, इस ट्रेन से मैं अभी आया हूँ और ये थोड़ी सी लेट हो गई है। तो क्योंकि अगर पाटलिपुत्रा स्टेशन जाऊँ तो थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए मैं सोचा दानापुर से ही बोर्ड कर लेंगे, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है। सो सारा कुछ इस ट्रेन के बारे में बताऊँगा। ये एक वीकली ट्रेन है, ये इस वीक में एक बार चलती है पाटलिपुत्रा से उदयपुर, और उदयपुर से पाटलिपुत्रा वाया कोटा और लखनऊ कानपुर वगैरह। सो जुड़े रहिएगा। देखो सामान बहुत ज़्यादा है मेरे पास, और मैं बिल्कुल अकेला। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी ट्रैवल कर रही है, पर वो कानपुर से चढ़ेगी, तो मैं उसके इन्फो मतलब उसको मैं आपको व्लॉग में आके दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, बाय। सो फाइनली हमारे ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है। पहले तो पता ही नहीं था कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, और आप पास कितना ज़्यादा बैग है, ये देखो। इसे लेके इधर उधर घूम रहा हूँ। उधर पूछने गया था इंक्वायरी में, वो कहते हैं कि जब अनाउंसमेंट होगी तब बताया जाएगा। फाइनली 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ रही है, दानापुर रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से हमारी जर्नी होती है शुरू। उदयपुर सिटी जाने वाले हमसफर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अभी 8 साढ़े 8 बज रहा है सुबह का, और ट्रेन अभी सुल्तानपुर के थोड़ा पीछे आउटर पे खड़ी है। राइट टाइम चल रही है, बट सुल्तानपुर ही पहले ही पहुंचने वाली थी, तो इसे आउटर पे खड़ा कर रखा है बहुत देर से। नींद बहुत अच्छी आई है, और मेरी फेवरेट सीट है साइड लोअर, तो और भी अच्छी नींद आती है। नमकीन बिस्किट फ्रूट के हमसफ़र एक्सप्रेस है, ये वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन्स में आती है। बट मैं इसके टॉयलेट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है ये ट्रेन बहुत देर से चल रही है। ये रात को 12 बजे करीब खुली थी, और अभी सुबह के टाइम पे बाथरूम का बहुत ही गंदा हाल है। तो आई थिंक इंडियन रेलवे को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बाथरूम क्लीनिंग पे। अब जैसा भी है जाना तो पड़ेगा, चलते हम अपने सीट पे।
वेट करता हूँ। यार सामान इतना है हमारे पास कि बाहर उतर के शो नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला हूँ ना। अभी कानपुर से मेरी एक फ्रेंड चढ़ेगी राधिका, तो जब वो चढ़ जाएगी तो उसमें भी एक इशू है, उसका पहले सीट हमें अरेंज करना है। उसका B7 में सीट है, मेरा B16 में सीट है, अच्छी खासी दूरी है। तो देखते हैं कोई अगर एक बंदा इधर उधर शिफ्ट हो सकता है तो करेंगे। तो जब 2 लोग साथ रहेंगे तब भले उतर के दिखा सकता हूँ या फिर बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी तो अकेला हूँ, तो बैठे बैठे ही आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ कि कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा। बाकी बने रहे इस ब्लॉग में, आगे जैसे हम राजस्थान में एंटर करेंगे तो आपको अपडेट करता रहूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख के लग रहा है कि अब लखनऊ आने वाला है। पता है इस जर्नी में स्पेशल क्या है, ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी जर्नी है। मतलब इससे पहले मैंने पटना से जम्मू तवी की जर्नी की थी, जो कि 27 से 28 घंटे की थी, और ये टोटल 30 से 31 घंटे ले रही है। मतलब अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जर्नी है ये, क्योंकि मैं कल रात से बैठा हूँ, आज सारा दिन बैठूँगा, कल आज पूरी रात बैठूँगा, कल सुबह 7 बजे उठूँगा, और अभी तो फिलहाल लखनऊ पहुँच रहा हूँ। निकलने के बाद हमारी ट्रेन आउटर पे बहुत देर तक खड़ी है, और आप देख रहे हो मैंने ये हुडी वुडी खोल दिया। इसका रीज़न बहुत बड़ा है। इतना लेट का है, लेट देखिए, रीज़न ये है कि हमारी एक जो सीट है वो B7 में थी कानपुर से, तो हमने सोचा कि चेंज कर ले। तो एक ऐसे बेवकूफ़ के चक्कर में पड़ा, पहले तो उसने बोल दिया कि हाँ सर चेंज कर लीजिए। उसके बाद जब मैं लखनऊ में सारा सामान अपना देखा ही होगा आपने, कितना सारा सामान था मेरे पास, तो जब सारा सामान लेके वापस गया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। अब मैं अंदर ही अंदर ट्रेन खुलने के बाद 6-7 कोच सामान लेके हालत ख़राब हो गई पूरी। ऐसे लोगों से सावधान। पिछले 1 घंटे से कानपुर के आउटर में रोक के खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा यार कानपुर पहुंचेंगे भी कि नहीं आज। फाइनली हमारी ट्रेन भी कानपुर से भी खुलने वाली है, और मेरी जो दोस्त थी राधिका वो भी बोर्ड कर चुकी है अपने कोच पे B7 पे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या सीन हुआ था जब मैं चेंज करने गया था, मान नहीं रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है, अब वो कोशिश करेगी वो भी। तब तक हम यहाँ सब कानपुर है, ये देखो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं, नहीं। शाम के टाइम पे बना है। बात होती है यार कि ट्रेन में पेंट्री होने से सारी चीज़ें का फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खुद बनाया जाता है और दिया जाता है। बाकी जो स्टेशन से माल चढ़ता है उसमें मेरे को बिलीव नहीं होता, इसलिए मैं खा के देखता हूँ कैसा है ज़रा। नाइस, अच्छा है, चलो मैं ख़त्म कर। ट्रेन में पेंट्री होने का ये एक ज़रूर फ़ायदा है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको सुबह ब्रेकफास्ट, शाम का स्नैक्स, लंच, ये सब प्रिपेयर करके दिया जाता है। क्योंकि सुबह में भी आज जब मैंने भले ही खाया तो नहीं, बट हाँ कटलेट, पोहे, ये सब ब्रेकफास्ट में भी थे। दोपहर को भी लंच आया था जो कि अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, क्योंकि मैं बीच में 2-3 बार पेंट्री से होके आया था वो सीट के चक्कर में। और अभी तो फ़िलहाल राधिका अपने सीट पे, तो शायद हो सकता है आप लोग उससे दुबई कह रहा हूँ, उदयपुर में ही मिलोगे। सो देखते हैं रात के खाने का। मेरा एक दोस्त है मथुरा में, मैं सोच रहा हूँ वहीं से ऑर्डर करवा लूँ, उसका केटरिंग चलता है। तो लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल हम लोग पता नहीं कहाँ हैं, अभी मैं लोकेशन चेक नहीं किया है। कानपुर से निकले तो कानपुर का जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ पहुँचने में थोड़ा डिले हो गई, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई है। सो ऑलमोस्ट मेरे को अब 24 घंटा होने को आया, क्योंकि मैं घर से निकला था तकरीबन शाम को, और अभी भी शाम होने आई है। अभी तो और जर्नी बाकी है, रात बाकी है अभी। चाय वाले भैया को भी आखिरकार प्यास लग गई और अपनी ही चाय वो पी रहे हैं।
प्यारा सनसेट दिख रहा है। मैंने आपको दिखाया, आपको इसमें इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, और बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, पूरा रेड रेड। मैं बोर हो रहा हूँ यार बैठे बैठे। चल रही है, हिल रहा हूँ, चल रही है, यही कर रहा हूँ मैं। हाय, क्या बताऊँ इंडियन रेलवे। लेकिन एक बात है कि जब से ये ट्रेन खुली है पाटलिपुत्रा से, ये अपने टॉप स्पीड पे अभी तक नहीं चली है। लाइक अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में LHB कोचेस है, और LHB कोचेस का मैक्स स्पीड 130 होता है, पर मैं जब से चेक कर रहा हूँ तो 100, 110 बस इसी की रफ्तार में चल रही है। अभी तक मैंने इसे नहीं देखा 130 की स्पीड में चलते हुए, और अभी तो फिलहाल 1 घंटे डिले चल रही है। एक प्यारा सा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं कासगंज जंक्शन, और थोड़ा 1 घंटा लेट पहुँचा है यहाँ पे। ये देखिए हमारी ट्रेन लगी हुई है पीछे, तो 10 मिनट का होल्ड है, तो सोचा हाथ पैर सीधे कर लिए जाए। बात करें कासगंज जंक्शन की, तो कासगंज को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक हाथरस और एक अलीगढ़ के लिए लाइनें निकलती है, और ये कुछ खास बड़ा स्टेशन तो नहीं है, बट एक जंक्शन है, सो डेट्स वाई यहाँ पे इसकी स्टॉपेज है। दूर मुझे पकौड़े वकौड़े तो दिख रहे हैं बिकते हुए, पर शायद मैं ना ही लूँगा क्योंकि मैंने मथुरा में खाना ऑलरेडी ऑर्डर किया है। आई नो आपको आवाज़ की प्रॉब्लम होगी क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर है, तो सीधा चलते हैं कोच के अंदर, मिलते हैं आपको मथुरा में। फाइनली हम मथुरा पहुंच गए, पर मथुरा पहुंच गए, देखो दूर दूर तक प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म एक इस साइड है, और इस साइड बहुत पीछे आपको लाइट दिख रही होगी, वहाँ प्लेटफॉर्म छूट गया है। मथुरा स्टेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका जो मेन स्टेशन है वो इस साइड पे है, जो हमारा ग्वालियर और दिल्ली वाला जो रूट है वो इस साइड से 1 नंबर प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है। और अभी मेरा खाना आ गया शायद। मथुरा स्टेशन में कुछ खास दिखाने लायक तो नहीं है क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म में कुछ है ही नहीं। तो जो मेन जो स्टेशन है एक्चुअली उस साइड है। यहाँ से देखो मथुरा स्टेशन के कुछ हल्की सी झलक, बिल्कुल खाली मथुरा स्टेशन, क्योंकि मेन स्टेशन ये है नहीं, मेन स्टेशन उस साइड है, ये उदयपुर वाली रूट में नहीं है। मैं चला अपना डिनर करने, मिलते हैं आपसे कल सुबह। मैंने मथुरा से अपने फ्रेंड के केटरिंग से मैंने खाना मंगवाया है, पंजाबी थाली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें आइटम लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा मैं इतना खा भी पाऊँगा। एक गुलाब जामुन है, पनीर है, चने हैं। सो पिछले 1 घंटे से हमारी गाड़ी यहाँ मेरा में खड़ी थी, और एक्चुअली यहाँ पे इसका इंजन चेंज होता है, और अभी इंजन बिल्कुल अभी सबसे आगे हम लोग थे, अब हम सबसे पीछे हो गए, और कोटा में फिर एक बार इंजन वहाँ से खुल के फिर इधर आ जाएगा, फिर हम लोग आगे हो जाएंगे उदयपुर में। सो अब तो ट्रेन हमारी खुल गई है, और बगल में लगी है कानपुर सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस। तो हम चले सोने, और हम सोने। ये हमारे कोच अटेंडेंट है, अब इनका भी नाइट शिफ्ट हो गया ख़त्म, अभी सोएंगे। चलो अंकल बाय, गुड नाइट। सुबह के 7 बज रहे हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट उदयपुर पहुंचने वाले हैं, और अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग। देखो राणा प्रताप, ये उदयपुर से जस्ट 1 स्टेशन पहले, और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि ठंड ज़्यादा है, ठंड फील हो रही है। सो आप लोग सीधा उदयपुर स्टेशन में मिलते हैं। हमसफ़र एक्सप्रेस की जो जर्नी थी वो ख़त्म हुई, और यहाँ आने के बाद मुझे कौन मिला,
इसकी ट्रेन 5 बजे आ गई थी और ये 4 बजे इसकी ट्रेन 4 बजे इसकी ट्रेन आ गई थी और 4 बजे से वेट कर रही है यहाँ पे इतनी ठंड में। जैसे कि मैं ट्रेन चला रहा हूँ। और एक और दुखमरी आत्मा को दिखाता हूँ मैं, वो देखो आईटी स्टार्ट हो गई है। नहीं हम तो नाच रहे हैं भाई। ये देखो भरत मिलाप हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ट्रक कर ले ट्रक। सो ओवरऑल अब मैं ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ। ये मैडम को मैं अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी होशियारी के चलते हमसे बहुत 9 कोच दूर रही थी पूरे ब्लॉग में। सो देखा जाए तो मुझे कुछ खास ये जर्नी लगी नहीं। हमसफ़र एक्सप्रेस से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन्स में आती है, पर इसकी टॉप स्पीड में तो बहुत कम ही टाइम गई थी। एक बार सवाई माधोपुर से पहले गई थी रात में, और उसके पहले तो 2 बार इसकी इंजन चेंज हुई है, 10 बार इसका वैक्यूम हुआ है, चेन पुलिंग हुई है। मुझे समझ नहीं आया, बट हाँ ये है कि इसके पास इतना टाइम था कि टाइम पे पहुंचा दी। चलो तो फिर आपको मैं थोड़ी बहुत सिनेमैटिक्स के साथ ये ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।